हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल बायोनीट बाय सिंह सर। और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं अपने आकलन टेस्ट सीरीज, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितने भी इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं वो ऐप पर जा कर के टेस्ट को दे सकते हैं। 21 से ये स्टार्ट हुई है। 9 से 9:15 रात में इसका टेस्ट का टाइमिंग है। और सुबह इसका डिस्कशन आपको देखने को मिलेगा। जो 20 क्वेश्चंस है उनका एवरीडे। और ये एवरीडे टेस्ट सीरीज है, थ्रू आउट द ईयर चलने वाली है। और ये उन बच्चों के लिए जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्वेश्चंस थ्योरी उनकी तैयार है या उन्होंने पढ़ लिया है एंड दे वांट टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस, तो उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो आइए सेशन हम लोग शुरू करें। और ये सेशन है इस मिशन के तहत, अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। और मिशन है मैं मेंटोर डॉक्टर एसवी सिंह सर का। और जो टेस्ट हुआ था ये उसका रिजल्ट है। ऑल ओवर इंडिया से करीब करीब 19 स्टेट्स के बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। अरुणिमा सिंह ये उत्तर प्रदेश की टॉपर है। टोटल मार्क्स 70 हैं इनके। और हुमा खान ये महाराष्ट्र की टॉपर है, मुंबई से हैं ये। अमन दिल्ली से टॉपर हैं ये। खुशी शर्मा मध्य प्रदेश से टॉपर हैं। रजत शर्मा ये असम से टॉपर हैं। राजीव गुप्ता ये गुजरात से। जीतू कपूर हिमाचल प्रदेश से। अंकित बाजपेयी उड़ीसा से टॉपर हैं। किशन कुमार बसंता ये बिहार से। राठौर ये आंध्र प्रदेश। आतिया ये झारखंड से धनबाद। मोहम्मद फैज़ ये राजस्थान जयपुर। गौरव सिंह ये तेलंगाना से। हर्षित ये त्रिपुरा। अकिलन ये तमिलनाडु से। रितेश गौर ये वेस्ट बंगाल से। विवेक सक्सेना ये उत्तराखंड से। और ब्रजेश पांडे ये मणिपुर से। और सोनू वर्मा ये हरियाणा से। तो ये था स्टेट वाइज रिजल्ट। ये पूरा इस टेस्ट सीरीज का रिजल्ट ये आप लोगों को शेयर कर दिया गया है टेलीग्राम पर। वहां पर आप इसे चेक कर सकते हैं। और इसका ओवरऑल टॉपर जो इस टेस्ट सीरीज के हैं वो अरुणिमा सिंह उत्तर प्रदेश कानपुर से, 70 मार्क्स हैं इनके। हुमा खान ये महाराष्ट्र गोरेगांव, इनके भी फुल मार्क्स हैं। 22nd रैंक है। आयुष सिंह ये रायबरेली से, 65 मार्क्स हैं इनके। आयुष कुमार अंबेडकर नगर। खुशी शर्मा ये मध्य प्रदेश से। बाकी रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको। और ये हमारी टेस्ट सीरीज है, नीट टेस्ट शेड्यूल। जो नीट टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है 22 जून से शुरू हुई थी। और अभी इसका जो है ये मॉडल टेस्ट होने वाला है। जुलाई 27 को इसमें T1 और T2 के टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। इसमें बायो में मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लिविंग वर्ल्ड, ये पूरे टॉपिक्स कवर होंगे। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री ये शेड्यूल आपको ये भी टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। ये हमारी एफएसटी टेस्ट सीरीज है। ये 29 जून से शुरू हो चुकी है। तो वो बच्चे जो पूरा टेस्ट पूरे एनसीईआरटी से चाहते हैं, एनसीईआरटी 1, एनसीईआरटी 2, तो ये उनके लिए ये फुल सिलेबस टेस्ट 29 जून से शुरू हुआ है। 10 जुलाई को ये इसका दूसरा टेस्ट अब होने वाला है 20 जुलाई को। फिर 3 अगस्त, 17 अगस्त। और इसके बाद ये सिंह सर का जो पर्सनल बैच शुरू होने वाला है उसके लिए इंफॉर्मेशन, ये 26 तारीख से शुरू हो रहा है। लिविंग वर्ड, और इसमें टॉपिक्स कितने कवर किए जाएंगे पर डे के हिसाब से, ये पूरा शेड्यूल है उसका। तो जो बच्चे सिर्फ बायो के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं सिंह सर की क्लास, उनके लिए है ये। और ये हमारी बायोटॉपिक टेस्ट सीरीज ये 9 अगस्त से शुरू हो रही है। एनसीईआरटी 1, लिविंग वर्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इसमें टॉपिक्स हैं फर्स्ट टेस्ट में। उसके बाद फिर प्लांट किंगडम 16 अगस्त। और ये शेड्यूल भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा।
तो आइए अब सेशन शुरू करते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, ऑल प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू ऑल ऑर्गेनिज्म दैट एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ। देयर इज शेयरिंग ऑफ रीजन दिया हुआ, देयर इज शेयरिंग ऑफ सिमिलरिटीज अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। तो ये स्टेटमेंट दोनों ही सही है। ऑल प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो अभी प्रेजेंट है वो भी एक दूसरे से रिलेटेड है, एंड ऑल्सो टू ऑल ऑर्गेनिज्म दैट एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ। और इसका रीजन क्या है? ये है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, जो डार्विन का कॉन्सेप्ट था। जो नया आता है वो मॉडिफिकेशन के साथ आएगा, नई जनरेशन, क्योंकि ये सब किससे? कॉमन एंसेस्टर से आए हैं, फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। तो इस वजह से यहाँ पर सिमिलरिटीज देखने को मिलेंगी। तो चाहे वो प्रेजेंट डे ऑर्गेनिज्म हो या फिर जो एक्सटिंक्ट हो गए उनसे भी सिमिलर है, जेनेटिक मटेरियल शेयरिंग होती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। देयर इज शेयरिंग ऑफ सिमिलरिटीज अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। रिलेटेड क्यों है? क्योंकि यहाँ पर शेयरिंग है सिमिलरिटीज की, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। वर्टिकली का मतलब क्या हुआ कि थ्रू जनरेशंस, पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग्स में पास हो रही हैं, थ्रू जनरेशंस, तो ये कहलाएगा वर्टिकल। और हॉरिजॉन्टली भी, हॉरिजॉन्टली मतलब जैसे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हो गया, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की वजह से भी जो सिमिलरिटीज हैं, जो सेम इन्वायरमेंट में पहुंचने की वजह से। तो ये यहाँ पर रीजन ये भी सही दिया हुआ है, और असर्शन और रीजन ये दोनों ही सही है। ये एनसीईआरटी 1, इस बार न्यूलाइट की टीम कोई भी पेपर, कोई भी क्वेश्चन किसी भी पेज को छोड़ने वाली नहीं है। तो ये असर्शन रीजन जो है फर्स्ट पेज पर, जो साइंटिस्ट से पहले का पेज है, उससे ये दिया गया है। तो असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। तो आंसर होगा यहाँ पर डी। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्नस्ट मेयर इज कॉल्ड द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। तो इस बार चूंकि साइंटिस्ट से क्वेश्चंस आए थे, तो टीम न्यू लाइट भी 2025 के ट्रेंड को फॉलो करते हुए ये साइंटिस्ट के बारे में जो यूनिट के स्टार्टिंग में दिया हुआ है वहां से ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, पेज नंबर 2 से। अर्नस्ट मेयर इज कॉल्ड द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। अर्नस्ट मेयर को क्या बोलते हैं? डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। तो ये स्टेटमेंट सही है, सर्शन। He almost single-handedly made the origin of species diversity the central question of evolutionary biology। तो जिस तरह से डार्विन का काम था एवोल्यूशन से, ये भी एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट कहलाते हैं, एवोल्यूशन के फील्ड से हैं। और इन्होंने स्पीसिएशन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और उसमें डाइवर्सिटी किस तरह से हुई है, इसको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है एवोल्यूशन के लिए, इस पे फोकस करना चाहिए। तो ही ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली मेड द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी द सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। तो जिस तरह से डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का मेन कॉन्सेप्ट लेकर के चला था, नेचुरल सिलेक्शन को बताया था कि एवोल्यूशन के लिए, तो उसी तरह से इन्होंने स्पीसीज की डाइवर्सिटी को, तो एवोल्यूशन से ही दोनों रिलेटेड है, इसीलिए इनको डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी बोला जाता है। तो ये एक्स असर्शन भी सही था, रीजन भी सही है, और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आंसर होगा यहाँ पे बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, लोअर द टेक्सॉन मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक द मेंबर शेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट जस्टिफाइज दिस स्टेटमेंट। तो टैक्सॉन अगर देखा जाए तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की में किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, और यहाँ पर ये जो हैं ये क्या हो गए? ये लोअर टैक्सॉन हो गए, जीनस, स्पीसीज या फैमिली। तो जितने ज़्यादा हम लोअर आएंगे उतना ही यहाँ पर स्पेसिफिक कैरेक्टर्स जो होंगे वो सिमिलर होंगे, और ऊपर यहाँ पर जनरल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो सिमिलरिटी मिलेगी। और यहाँ पर स्पेसिफिक कैरेक्टर सिमिलर होने का रीजन क्या है? ये कॉमन एंसेस्ट्री,
और जितना ज़्यादा स्पेसिफिक है इसका मतलब उनका रीसेंट कॉमन एंसेस्टर रहा है, उससे ये ग्रुप जो है वो डाइवर्ज होकर के बना है। तो अब स्टेटमेंट्स देखें। मेंबर ऑफ लोअर टेक्सास शेयर ए डिस्टेंट कॉमन एंसेस्टर। डिस्टेंट होता तो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ज़्यादा सिमिलर नहीं मिलते। मेंबर्स ऑफ लोअर टेक्सास शेयर ए रीसेंट कॉमन एंसेस्टर, इनका रीसेंट कॉमन एंसेस्टर है, ये सही है। मेंबर्स ऑफ लोअर टेक्सास आर फ्रॉम डिफरेंट एवोल्यूशनरी लाइनेज, तो ये सेम एवोल्यूशनरी लाइनेज से होंगे, डिफरेंट यहाँ पे गलत दिया हुआ है। मेंबर्स ऑफ लोअर टेक्सास आर अनरिलेटेड, तो ये रिलेटेड होंगे जेनेटिकली, तो आंसर होगा यहाँ पर सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, मेयर वॉज अवॉर्डेड द बेल्जन प्राइज। तो इनको 3 प्राइज मिले थे, इसीलिए इसको बोला जाता है ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। और ये 1983 बेल्जियन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी क्रॉफर्ड प्राइज, ये 83 था, ये 94 था, और ये 99 1983, 1994 एंड 1999, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ, तो बायोलॉजी क्या है, ये स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, किस तरह से लाइफ फॉर्म हुई है, और एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, किस तरह से ये डाइवर्सिफाई हुई है। तो बोथ ए एंड बी, ये इसका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। Alsatians belong to family Canidae, cats belong to family Felidae, lion belong to genus Panthera, tiger belong to family Canidae। इनकरेक्ट बताना था, तो एल्सेशियंस ये डॉग की ब्रीड है, जर्मन शेफर्ड जिसको बोलते हैं। तो बिलोंग टू फैमिली कैनेडी, डॉग्स की फैमिली क्या है, कैनेडी, सही है। कैट्स बिलोंग टू फैमिली फेलिडी, कैट्स की फैमिली होती है फेलिडी, ये भी सही है। लॉयन बिलोंग टू जीनस पैंथेरा, पैंथेरा लियो, तो ये भी यहाँ पर सही है। टाइगर बिलोंग टू फैमिली कैनेडी, टाइगर की फैमिली यहाँ पर कैनेडी नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, फेलिडी होना चाहिए था। टाइगर और कैट्स की फैमिली एक ही है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा यहाँ पर डी। और ये एनसीईआरटी पेज नंबर 5 to 7 से लिया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्ट मैचिंग नहीं है। तो हाउस फ्लाई का यहाँ पे क्लास पूछा गया, कॉमन नेम और क्लास मैच कराना है। हाउस फ्लाई का क्लास क्या है, इंसेक्ट है, ये सही दिया हुआ है। फैमिली मसीडी है। मैंगो क्लास क्या है इसकी, डाइकॉटिलिडनी, ये भी सही है। गिब्बन ये प्राइमेट्स हैं, क्लास क्या है इसका, मैमेलिया, सही है। टाइगर ये कॉर्डेटा, कॉर्डेटा यहाँ पर क्या है, क्लास नहीं है, ये फाइलम है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, इनकरेक्ट पूछा गया था, नॉट करेक्टली मैच, डी। Now next question, as we go from species to kingdom in a taxonomic hierarchy, the number of common characteristics, तो taxonomic hierarchy में kingdom, phylum, class, order, family, genus, species, तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, ये डिक्रीज करेंगे। किंगडम लेवल पे डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा होगी, बायोडाइवर्सिटी विल इंक्रीज। लेकिन अगर यहाँ पर स्पेसिफिक कैरेक्टर्स की बात की जाए तो मोस्ट स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हमें मिलेंगे स्पीसीज लेवल पर, और जैसे जैसे जाएंगे स्पेसिफिक कैरेक्टर्स कम होते जाएंगे। और अगर जनरल कैरेक्टर्स की बात की जाए तो लेस जनरल टू मोर जनरल, स्पीसीज लेवल पे हमें लेस जनरल कैरेक्टर्स, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे किंगडम की तरफ तो ये मोर जनरल।
The species to kingdom in a taxonomic hierarchy, the number of common characteristics, ये number of common characteristics क्या होंगे, will decrease. आंसर हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट. Now next question. Read the statement about universal rules of nomenclature and identify false statement. तो universal rules of nomenclature ये Carolus Linnaeus ने दिए थे. Biological names are in Greek. तो ये ग्रीक नहीं, ये कहाँ पर लैंग्वेज कौन सी थी, लैटिन थी. और अगर किसी और लैंग्वेज से तो उसको लैटिनाइज किया जाएगा. और लैटिन क्यों यूज की जाती है, क्योंकि ये डेड लैंग्वेज है, यूज में नहीं है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा इस वजह से. एंड रिटन इन इटैलिक्स, तो ये गलत हो गया ग्रीक की वजह से. फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस. पहला वर्ड जीनस है, ये सही है. जैसे मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगीफेरा क्या हो गया, जीनस. इंडिका इसका स्पेसिफिक एपिथेट, स्पीसीज. तो फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स जीनस, ये ठीक है. बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर कलेक्टिवली अंडरलाइंड और प्रिंटेड इन इटैलिक्स. तो जब हैंड रिटन है तो ये सेपरेटली अंडरलाइन होगा. व्हेन हैंड रिटन आर कलेक्टिवली अंडरलाइन, ये कलेक्टिवली वर्ड गलत है. और अगर प्रिंटेड फॉर्म में तो इटैलिक्स होगा, ये सही था. स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद ए स्मॉल लेटर. तो स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट होगा स्मॉल लेटर से. फॉल्स स्टेटमेंट, तो फॉल्स स्टेटमेंट हुआ ए और सी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लांट्स, राइस, व्हीट आर. तो ये कन्वीनियंट कैटेगरीज हैं. टेक्सा है, टेक्सॉन है, 1 and 2. तो टेक्सॉन, टेक्सॉन क्या, टेक्सोनोमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक. जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज. ये सब क्या होगा, ये टैक्सॉन हो गया. टेक्सा क्या है, ये प्लूरल है, प्लूरल ऑफ टैक्सॉन. तो यहाँ पर ये डिफरेंट टैक्सॉन रिप्रेजेंट कर रहे हैं. प्लांट्स जो है ये क्या है, ये प्लांटी, किंगडम प्लांटी है, ये किंगडम रिप्रेजेंट कर रहा है. और ये स्पीसीज लेवल पे डिफरेंट स्पीसीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो कन्वीनियंट कैटेगरीज ये भी सही है. और यहाँ पर टेक्सॉन और टेक्सा में टेक्सा होना चाहिए, क्योंकि कई सारे हैं. तो यहाँ पर आंसर होगा बोथ ए एंड बी. नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट. अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म वर बेस्ड ऑन. तो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन, सबसे पहला क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड था, तो सबसे पहला था यूजेस पर. कुछ मेडिसिनल प्लांट्स थे, कुछ फाइबर यील्डिंग थे, फूड प्रोवाइडिंग थे. तो ये सबसे पहला वाला यूजेस. उसके बाद फर्स्ट साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये किसने दिया था, साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था एरिस्टोटल का. ये इजिली ऑब्जर्वेबल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे बेस्ड था. तो जैसे यहाँ पर प्लांट्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया था, हर्ब, श्रब और ट्री. इसी तरह से एनिमल्स को भी 2 ग्रुप में, एनेमा और इनेमा. विदाउट रेड ब्लड एनेमा, विद रेड ब्लड इनेमा. अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन पूछा गया तो यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म. यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. डाइकोटिलिटी, होमिनिडी एंड एंजियोस्पर्मिया रिस्पेक्टिवली. तो ये क्या है, ये डाइकोटिलिटी क्या हो गई, ये क्लास डाइकॉट्स की. होमिनिडी ये फैमिली हो गई ह्यूमंस के लिए. और एंजियोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी क्या है, डिवीजन. तो क्लास, फैमिली और डिवीजन. आंसर होगा यहाँ पर सेकेंड. नाउ वी मूव नेक्स्ट क्वेश्चन.
Find the correct statement. Higher the category, less is the difficulty in determining relationship to other taxa. Diptera belongs to class Animalia. Class Diptera includes Musca. Carnivora includes tiger, cat and dog. तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. तो कार्निवोरा इंक्लूड्स टाइगर, कैट एंड डॉग. ये सही है. टाइगर और कैट जो होंगे एक ही फैमिली से हैं. पैलिडी. डॉग की फैमिली अलग है. कैनिडी. ऑर्डर दोनों का सेम है, कार्निवोरा. ये सही है. क्लास डिप्टेरा. क्लास क्या है इसका? इंसेक्टा है. ऑर्डर डिप्टेरा है. इंक्लूड्स मस्का. गलत हो गया. डिप्टेरा बिलोंग्स टू क्लास एनिमेलिया. ये भी गलत. एनिमेलिया क्या है? किंगडम है ये. और हायर द टैक्सा लेस इज द डिफिकल्टी. तो जितना ज्यादा ऊपर जाएंगे, किंगडम की तरफ बढ़ेंगे, तो यहाँ पे सिमिलर कैरेक्टर्स जो होंगे वो कम होते जाते हैं. तो जिसकी वजह से डिफिकल्टी जो होगी वो ज्यादा होगी. मोर इज द डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा. सेम लेवल का जो है. तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ डी है. Now next question. Families are characterized on the basis of. तो families characterized होती हैं basis. इसका क्या है? Vegetative characters और as well as reproductive characters. Androecium structure लिया जाता है. Families are characterized vegetative and reproductive. Answer होगा D. Both A and B. Next. In a taxonomical hierarchy, correct sequence from lower to higher taxa. करेक्ट ऑर्डर है यहाँ पर किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज. और लोअर टू हायर है. नीचे से ऊपर की तरफ जब जाएंगे तो करेक्ट होगा यहाँ पर स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर. ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, किंगडम. अगर ये प्लांट्स हैं तो यहाँ पर फाइलम के इक्विवेलेंट जो कैटेगरी होगी उसे बोलते हैं डिवीजन. तो ये भी सही है, ये भी सही है. क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस ये गलत है. नीचे से ऊपर जाना है. लोअर टू हायर टेक्सा. टी होगा यहाँ पर. फैमिलीज Felidae एंड Canidae बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप. Felidae और Canidae ये किस ग्रुप को बिलोंग करती है? क्लास मेमेलिया, ऑर्डर कार्निवोरा, क्लास प्राइमेटा. Felidae और Canidae इनका ऑर्डर क्या है? कार्निवोरा है. ठीक है. और क्लास क्या होगा? मेमेलिया. ये भी सही है. Felidae किसके लिए? ये कैट्स के लिए. कैट की जो फैमिली है. Canidae जो होगा ये डॉग, वुल्फ, ये सब आते हैं इसमें. क्लास प्राइमेटा. प्राइमेटा में आते हैं ह्यूमंस. और क्लास नहीं है, ये ऑर्डर है. ऑर्डर प्राइमेटा. इसमें आते हैं ह्यूमंस, मंकीज, एप्स. ए एंड डी यहाँ पर भी दो सही है. डी. मस्का मैंगीफेरा ट्राइटिकम बिलोंग टू हाउ मेनी फाइलम्स. तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह कि फाइलम्स पूछे गए. और फाइलम्स किसमें होंगे? एनिमल्स के लिए. प्लांट्स के लिए हम लोग यूज करते हैं कैटेगरी डिवीजन. तो मस्का मैंगीफेरा ट्राइटिकम बिलोंग टू हाउ मेनी फाइलम्स. मस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाई, तो ये इसके लिए फाइलम यूज होगा. मैंगीफेरा, मैंगीफेरा के लिए डिवीजन मैंगो. ट्राइटिकम वीट है, तो इसके लिए भी डिवीजन. फाइलम्स यहाँ पर सिर्फ एक के लिए यूज होगा. आंसर होगा यहाँ पर थर्ड. Now next question, find out the correct statements. Insects have three jointed legs. Taxonomic group or categories are distinct biological entities. Taxa is called unit of classification. Scientific term for categories is taxa. तो करेक्ट बताना है आपको.
साइंटिफिक टर्म फॉर कैटेगरीज, कैटेगरीज प्लूरल हुआ, टेक्सा सही है ये। टेक्सा इज कॉल्ड यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, टेक्सा नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, टेक्सोन। Taxonomic group or categories are distinct biological entities and not just morphological aggregate। ये पूरी लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, और इसका मतलब क्या है कि ये जो लिविंग बींग्स को रिप्रेजेंट करता है, बायोलॉजिकल एंटिटीज मतलब लिविंग बींग्स, और ये जो एग्रीगेट, और ये सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज का एग्रीगेट्स नहीं है। तो ये स्टेटमेंट सही है। इंसेक्ट्स हैव 3 जॉइंटेड लेग्स, यहाँ पर 3 नहीं, यहाँ पर 3 पेयर्स होते हैं, और इसीलिए इसे बोलते हैं हेक्सापोडा। क्लास इंसेक्टा या हेक्सापोडा भी बोला जाता है। तो यहाँ पर बी सही है और डी सही है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, बी एंड डी इज करेक्ट। ऑल कैटेगरीज ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट, तो सारी कैटेगरीज अगर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कंसिडर की जाएंगी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, और ये बनाती है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो ऑल कैटेगरीज टैक्सोनॉमिक हायरार्की फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज करेक्ट, जनरा और एग्रीगेट ऑफ डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीशीज। तो यहाँ पर फिर से टैक्सोनॉमिक हायरार्की, जनरा क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज जिनका रिसेंट कॉमन एंसेस्टर रहा, तो वो रिलेटेड स्पीशीज। तो डिस्टेंटली वर्ड यहाँ पर गलत हो गया। पोटैटो एंड ब्रिंजल बिलोंग टू सेम जीनस, तो ये सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मेलॉन्जिना, सेम जीनस है, सही है। मैंगो एंड पोएल्स बिलोंग टू डिफरेंट डिवीजन, पोएल्स ये अलग रैंक रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंगो अलग, और ये सेम डिवीजन, तो ये गलत हो गया। ईच जीनस में है वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट, तो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे होमो, यहाँ पर एक ही है होमो सैपियंस, और पैंथेरा, पैंथेरा लियो भी है, टिग्रिस भी है, पार्डस, तो यहाँ पर एक भी या मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट, ये भी सही है, डी और डी यहाँ पर सही है। तो ये थे 20 क्वेश्चंस लिविंग वर्ड के। कल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और इसका जो टेस्ट होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, ये 9 से 9:15 बजे। जितने भी इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं न्यू लाइट के, कोई भी टेस्ट सीरीज उन्होंने ज्वाइन की हुई है, किसी तरह से भी इनरोल्ड है, उनके लिए ये टोटली फ्री है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। जो भी आपको इसमें सजेशंस हो वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, वो भी आपकी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। थैंक यू सो मच।